Hi guys, this is Ramya and welcome to Horror Stories. तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है मेरे ही सब्सक्राइबर ने जो दी है और वो नहीं चाहते कि उनका मैं नाम लूँ, पर वो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहते थे। और उस स्टोरी को सुन के जितना मैं डर गई और जो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी उसको देख के तो मेरा पूरा दिल बैठ गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये स्टोरी में हुआ तो हुआ क्या, जिससे मैं इतना घबरा गई हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप भी मुझे अपनी हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो ये रहा यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे आप अपनी हॉरर स्टोरीज भेज सकते हैं। आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जिनकी स्टोरी उनका नाम मैं सेट खुद से बना रही हूँ, दैट इज प्रिया, क्योंकि इनका रियल नेम वो नहीं चाहते कि मैं बाहर बताऊँ। जिनकी ये स्टोरी है ये उनके कॉलेज की टाइम की बात है। तो वो पहले हॉस्टल में रहा करती थी और हॉस्टल से मे बी उनका थोड़ा मन हट गया था और उनको पीजी में शिफ्ट होना था थोड़ी सी और फ्रीडम के लिए, क्योंकि हॉस्टल में हमको पता है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, बहुत दिक्कतें भी होती हैं। तो इन्होंने एक पीजी देखा, इनको एक बहुत अच्छा पीजी मिला, तो इन्होंने सोचा कि यार क्यों नहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको शायद सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी वहाँ पे कि भाई सारी एम्यूनिटीज़ है, सारे मे बी रूममेट्स भी अच्छे हैं, रूम वगैरह भी अच्छे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। उन्होंने पीजी में वो शिफ्ट हुई, वो अपने नए रूममेट से मिली, पर उनकी जो रूममेट थी वो थोड़ी घबराई हुई, डरी हुई सी थी उस दिन जिस दिन वो शिफ्ट हुई। प्रिया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों, सहमी हुई क्यों। उनकी जो रूममेट थी उन्होंने बताया कि वो पिछली रात को पढ़ाई कर रही थी और वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बालकनी की साइड देखा तो उनको एक परछाई दिखी, काली ब्लैक। कोई वहाँ पे इतनी रात को खड़ा होगा तो क्यों होगा, और अगर कोई खड़ा नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है तो फिर वो क्या है। वहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा घबराई। उनकी प्रिया की रूममेट को समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए, तो वो उस कमरे से निकल गई और वो अब दूसरे कमरे में दूसरी एक लड़की के साथ जाके सो गई। रूममेट ने ये स्टोरी प्रिया को बताई ज़रूर थी, बट प्रिया को लगा यार पता नहीं, क्योंकि प्रिया ने कुछ नहीं देखा तो प्रिया इतना विश्वास नहीं कर पाई। और प्रिया के शिफ्ट होने के बाद कुछ हुआ भी नहीं। ऐसे 1 दिन 2 दिन काफ़ी दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ, पर एक रात सब कुछ बदल गया। तो प्रिया ने कभी नहीं सोचा था वही हुआ। प्रिया और प्रिया की रूममेट अपने कमरे में सो रहे थे। रात के 2 बजे एकदम से एक नॉक आई। एक नॉक आपको नॉर्मल लगी, हो सकता है कि कोई दूसरे रूम की लड़कियों ने आके इनके रूम में खटखटाया, पर ये नॉक बेडरूम या मेन डोर की नॉक नहीं थी, ये नॉक बालकनी के डोर की थी। किसने करी होगी ये नॉक? तो दोनों ने, प्रिया और प्रिया की रूममेट ने हिम्मत जुटा के जाके बालकनी का डोर खोल के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मन का वहम होगा, सो जाते हैं, कोई बात नहीं। लाइट्स ऑफ करके वो दोनों सो गए। पर एग्जैक्ट आधे घंटे बाद एक और बार नॉक आई, पर ये नॉक सिर्फ एक बार नहीं आई थी, 3 से 4 बार आई। उसके बाद वो घबरा गए, पर वो किसी और के कमरे में भी तो नहीं जा सकते थे उस टाइम, इतनी लेट हो गया था। तो वो लोग दोनों ही सोए नहीं पर बैठे रहे डर के मारे। अगले ही दिन जो बाकी भी पीजी की लड़कियां हैं उनको बताया, पर किसी ने बिलीव नहीं किया। अरे कौन करेगा, हम भी नहीं करते जब हमें कोई ऐसा दूसरा आके बताता है। वो लोग सब कहते हैं अरे तुम्हारे मन का वहम है, तुम डरावनी मूवीज देख रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे, इसी वजह से ये सब तुमको सुनाई दे रहा है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से एक लड़की थी जो कि इनसे बड़ी थी, उसने भी अपनी ही बालकनी में एक छोटी हाइट की एक लड़की को देखा था रात में, तो इसलिए वो फिर भी इन पे बिलीव कर पा रही थी, पर और कोई नहीं। ये स्टोरी उन्होंने बताई। उसके 3-4 दिन बीतने के बाद ये चीज़ वापस हुई, फिर से बालकनी पे नॉक आई और इस बार इन्होंने सोचा कि अब चुपचाप बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इनका मन का वहम नहीं हो सकता। तो इन्होंने सोचा कि एक सीनियर को बुलाते हैं, तो इन्होंने अपने सीनियर को बुलाया। 15 से 20 मिनट बाद फिर से नॉक आई और इस बार सीनियर ने उन पे भरोसा किया। बट जब सीनियर ने, प्रिया ने और प्रिया की रूममेट ने बाकियों को बताने का सोचा तो फिर से बाकियों ने इसको फिर से इग्नोर कर दिया। पर एक रात प्रिया के रूम के अलावा एक और रूम में जहाँ 2 लड़कियां और रहती थी, उनके साथ सेम चीज़ हुई, सेम नॉक, सेम रात में 2 बजे। तो जब उन्होंने प्रिया को पता चला ये बात, तो प्रिया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रक्षा धागा होता है जो बेसिकली आई बिलीव मोली है, वही रक्षा धागा होता है लाल रंग का, उसको गेट पे बांध दिया। उसके बाद से कोई नॉक नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई। देन
दिवाली आ गई और दिवाली आने पे सब लोग अपने घर चल जाते। वापस आए और वापस आने के बाद भी 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, पर फिर एक रात 2 बजे एग्जैक्ट नॉक आया। 45 मिनट्स बाद, दैट इज 2:45 AM पे अगेन एक नॉक आई। उसके बाद एग्जैक्ट द डेविल्स आर 3 बजे फिर से नॉक आई। और ये होने के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि उनको भी शायद धागा बांधना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो उन्होंने उस बालकनी के डोर पे धागा बांध दिया एंड तब तक के लिए सब शांत हो गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उस इंसिडेंट को हुए 3 दिन हो चुके हैं। उसके बाद एक दूसरे रूम में केवल एक थी लड़की जो दूसरे कमरे में थी, उनके बालकनी में से फिर एक नॉक आई। तो उन्होंने डर के इन दोनों को बोला, प्रिया और प्रिया की रूममेट को, कि प्लीज यहाँ आ जाओ। तो प्रिया और प्रिया की रूममेट वहां चले गए। वहां बैठे तो उसके बाद कोई नॉक नहीं आई। तो फिर प्रिया और प्रिया की रूममेट वापस अपने कमरे में आ गए। पर इन दोनों के आते ही उस लड़की के कमरे में फिर से बालकनी पे फिर से नॉक आई और इस बार वो बहुत ज्यादा घबरा गई। जब वापस से बुलाया तो इन लोगों ने सोचा कि अपने पास ही बुला लेते हैं। तो वो लड़की को इन्होंने अपने रूम में बिठा लिया और उसको समझाया कि हमने तो देखो ऐसे धागा बांधा है जिसके वजह से हमारे यहाँ नॉक नहीं आ रही है। बट सबसे बड़ी खतरनाक चीज तो अब होने वाली है। इन्होंने जब सोचा कि चलो दिखा देते हैं कि हमने देखो कैसे धागा बांधा हुआ है, कि जब वो दिखाने गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो वो धागा था ही नहीं। वो धागा गया तो कहाँ गया। ये बहुत ज्यादा घबरा गई तीनों की तीनों और उनसे सोया नहीं गया। पर अगले दिन जब सबको बताया तो एज यूजुअल किसी ने बिलीव नहीं किया। प्रिया ये भ्रम है सुन के बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी। उन्होंने जिस दिन स्टोरी बताया उससे एक रात पहले उनको बालकनी में से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमिंग कर रहा। और ये वो देखने गई जब बालकनी पे तो उनको आवाज तो आ रही थी, पर कहाँ से आ रही थी वो उन्हें नहीं दिखा। उन्होंने बोला शायद ये आवाज भी हमारा भ्रम है। तो वो वापस से लाइट बंद करके फिर से सो गई। और ये स्टोरी का अंत ऐसा ही है, बट उन्होंने लास्ट में मुझे एक ऐसी चीज बताई और दिखाई जिसके वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि ऊपर वाले फ्लोर जहाँ से फर्नीचर के मूवमेंट की आवाज आती रहती है, उसके स्टेयरकेस पे एक डॉल रखी हुई है। वो डॉल वहाँ पे 2nd फ्लोर पे तब से रखी हुई है जब से प्रिया वहाँ पे शिफ्ट हुई है। और उन्होंने मुझे उसकी फोटो भी भेजी। क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर तो नहीं है, बट मैं आपको अभी वो फोटो दिखाने जा रही हूँ। तो अगर आप लाइट हार्टेड हैं तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3, 2, 1। है ना डरावनी। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा इस फोटो को देख के। इसके पीछे ये फोटो, वहाँ पे वो डॉल है क्या है मुझे नहीं पता, बट बहुत क्रीपी है। तो इस तरीके से इनकी ये स्टोरी एंड तो हो गई है। पर आई होप, अगर प्रिया आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप प्रिया आप ठीक हो। और अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ अपना पीजी चेंज कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें जगह से कनेक्टेड होती हैं ना कि इंसान से। तो अगर ऐसी प्रेत आत्माएं, जो भी स्पिरिट्स हैं, वो अगर उस लोकेशन से, उस हॉस्टल से या उस पीजी से कनेक्टेड है तो हो सकता है वो वहीं रहे और आपके पीछा ना करे। तो आप वहाँ से अगर चेंज करेंगे तो शायद आपकी लाइफ आपको थोड़ी सी सही अच्छी लगेगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप मैं आपसे अब अगले हॉरर स्टोरी पे मिलूंगी। बी सेफ एंड टेक केयर।